अच्छा, लास्ट जहाँ पर हमने लास्ट अपना लेक्चर स्टॉप किया था, वो मैं एक क्वेश्चन पर था, जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा था कि क्वेश्चन राइज हुआ था कि बाइट स्टफिंग सीआरसी में ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेम में तो अगर सीआरसी हम ऐड करते हैं तो वहाँ पर बाइट स्टफिंग का पहले पहले कॉन्सेप्ट आता था। तो बाइट स्टफिंग का कॉन्सेप्ट के साथ साथ, जैसे बाइट स्टफिंग वो की चीज़ कहते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सेम टाइप का अगर स्टार्ट ऑफ द बिट और एंड ऑफ द बिट अगर फ्रेम में भी ऐड हो जाए तो वो एरर है। तो बाइट स्टफिंग में ये होता था कि उसके साथ हम कुछ ऐसा करेक्टर लगा देते थे कि वो स्टार्ट ऑफ द करेक्टर और एंड ऑफ द करेक्टर से डिफरेंट हो जाता था। तो हमारे पैकेट ऑफ फ्रेम में मसला नहीं आता था। ये था बाइट स्टफिंग। अगर आपको किसी को ना पता हो तो मैं दोबारा रिपीट कर चुका हूँ। तो इस लेक्चर में मैं उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा कि वो पूछ रहा है कि आपके जो सीआरसी ऐड हुआ है इसमें भी बाइट स्टफिंग का रोल क्राइटेरिया है कि नहीं है। तो ये डिपेंड, मैंने आपको इसके आंसर में बताया था कि डिपेंड करता है कि आपका एरर जो है किस टाइप का है। वहां पर एक्सपेक्ट करता है कि आपके दो तरह के एरर जो है स्पेसिफाई करते हैं। या तो ये हो सकता है कि बिट चेंज हो जाए, 0 से 1 होता है, ये 1 से 0 हो जाए, यानी कि लॉस्ट ना हो। दूसरे केस में मैंने आपको ये बताया कि आपकी जो बिट है वो लॉस्ट हो जाए। ठीक है, पहले में कि बिट चेंज हो जाए, दूसरे में ये है कि बिट लॉस्ट हो जाए। पहले केस की उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि इस केस में बाइट स्टफिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। किस केस में? जब बिट चेंज होती है उसमें बाइट स्टफिंग इंपॉर्टेंट नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि रिसीवर ऑटोमेटिकली जानता है कि आफ्टर ईओटी मेरे पास दो मोर करेक्टर हैं जो कि सीआरसी हैं। वो काम करेंगे, वो क्या करेंगे? सीआरसी अपना वर्क करेगा, उस एरर को डिटेक्ट करेगा, मिसिंग एरर को डिटेक्ट करेगा, चेंज बिट को डिटेक्ट करेगा, और वो पास कर देगा, अगले दो करेक्टर की तरफ पास कर देगा। यानी कि ये दो करेक्टर की तरफ आगे पास कर दे तो अगला पास करने का जो है ना, वो थर्ड करेक्टर वो एसओएच के साथ जोड़ देगा, यानी कि स्टार्ट ऑफ द बिट के साथ जोड़ देगा, जिससे बाइट स्टफिंग की जरूरत नहीं पेश आई, क्योंकि सीआरसी ने खुद इसमें इन्वॉल्वमेंट करके और अपनी जो फॉर्मेट ऑफ द डाटा उसको करेक्ट कर लिया। एक चीज ये पहले किया, अगर बिट चेंज हो जाए तो बाइट स्टफिंग में इंपॉर्टेंट रोल करता है कि नहीं करता है। तो मैंने वही आंसर आपको बताया कि इसमें क्राइटेरिया नहीं इन्वॉल्व होता। लेकिन अगर दूसरा केस जो मैं आपको बता रहा था कि बिट लॉस्ट हो जाए, रास्ते में जाते जाते कहीं उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाए तो वो लॉस्ट हो जाए, तो तब क्या केस होगा? तब बाइट स्टफिंग इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। उसकी रीजन क्या है? फॉर एग्जांपल, आपके पास दो करेक्टर हैं, और दो करेक्टर अगर हों और सीआरसी श्योर करता हो कि लास्ट जो 8 बिट करेक्टर है सीआरसी वो लॉस हो चुका है। ठीक है, और उस केस में क्या होता है कि बाइट स्टफिंग अगर हुई हो तो रिसीवर जो है फर्स्ट 8 करेक्टर को रिसीव कर देता है, सीआरसी के फर्स्ट 8 करेक्टर को रिसीव कर लेता है, ये वाले इसको रिसीव कर लेता है, और रिसीव करने के बाद अगला जो है वो एसओएच के साथ जोड़ देता है। ये तब है जब आपकी बिट लॉस्ट हो गई हो। तो वो जो रिसीवर है सीआरसी के 8 बिट को रिसीव करता है और उसको नेक्स्ट एसओएच के साथ जोड़ देता है, अगर बाइट स्टफिंग हो रही हो। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर इस केस में बाइट स्टफिंग ना हो पाई, डाटा बिट लॉस्ट भी है और बाइट स्टफिंग ना हो पाई, देन रिसीवर जो है पहली 8 बिट सीआरसी की वो भी लॉस्ट कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, और इसके साथ साथ एसओएच जो इसके साथ मैच करना था वो भी नेक्स्ट फ्रेम के साथ अगर अटैच करने की जब करता है वो भी डिस्कार्ड कर देगा। ये लॉस होगा कि जब अगर बाइट स्टफिंग ना हो रही हो, जब डाटा बिट जो है लॉस्ट हो रही है। ये था आपका आज का जो मैंने लास्ट में आपको चैप्टर नंबर 7 आपको कंटिन्यू कराया था, पैकेट फ्रेम और एरर डिटेक्शन। पैकेट फ्रेम और एरर डिटेक्शन, ये जो आपको मैंने स्टडी आउट कराई आज, उसका चैप्टर एंड हो गया। बेसिकली आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उसके बाद चैप्टर नंबर आपके पास 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और 6 मॉड्यूलेशन, चैप्टर नंबर 7 जो पैकेट फ्रेम एरर डिटेक्शन, उसके बाद डाटा स्टफिंग, उसके बाद ट्रांसमिशन एरर। ये चैप्टर नंबर 7 के पैकेट फ्रेम और एरर डिटेक्शन में आज हमारा चैप्टर नंबर 7 क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट जो हमने कंटिन्यू करना है चैप्टर नंबर 8, वो है लैन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क की टोपोलॉजीज। इसको हम कंटिन्यू, ये वो चैप्टर है जिसमें शायद आपको इसकी नॉलेज पहले से भी हो, लेकिन मैं जल्द से जल्द रिव्यू करवाऊंगा
और साथ साथ बताता जाऊंगा कि किन टोपोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है और किन टोपोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 नेक्स्ट टोपोलॉजी, सॉरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो आपके है लैंड, नेक्स्ट चैप्टर में लैंड टोपोलॉजीज और उसके साथ साथ जो नेटवर्क की टोपोलॉजीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। आजकल लैंड का मॉडर्न बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वाइडली यूज़ किया जा रहा है। लैंड का लोकल एरिया नेटवर्क का बहुत वाइडली यूज़ है। मॉडर्न हार्डवेयर जो है हम यूज़ करते थे लास्ट, हमने जब एसिंक्रोनस से पहले पहले हमने जब लोकल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन पढ़ी उसमें हमने ये देखा कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो मॉड्यूलेशन हम मॉडम के तौर पर काम करते थे कि लॉन्ग डिस्टेंस अगर हमने डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो हम मॉडम यूज़ करते थे और नेटवर्क के हार्डवेयर यूज़ करते थे। तो बात करने का मकसद ये है कि मॉडम और हार्डवेयर नेटवर्क यूज़ होते थे लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क के, लेकिन लैन में हम मॉडम यूज़ नहीं करते। ठीक है, एक बात, और दूसरे हार्डवेयर भी यूज़ नहीं करते। इसमें हम जो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, मेन जो बेसिक क्राइटेरिया वो होता है शेयर्ड मीडियम। हम शेयर्ड मीडियम के ज़रिए लैन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर जो सेंट्रल नेटवर्क और तमाम डिवाइसेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में। फॉर एग्जांपल इस तरह प्रिंटर्स हैं, ऑल डिवाइसेस आर अटैच्ड विद द प्रिंटर। और डिफ़िकल्टी इसमें लैन में डिफ़िकल्टी तब आएगी, तब क्रिएट होगी जब तमाम डिवाइसेस एक टाइम में प्रिंटर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो कुछ लैन की डिसएडवांटेजेस भी हैं, साथ साथ मैं मेंशन आउट करता जाऊंगा, लेकिन वाइडली यूज इसलिए हो रहा है कि ये इनएक्सपेंसिव है। तो लैन की टेक्नोलॉजी अगर कम से कम कंप्यूटर्स हैं और कम से कम जो अटैच डिवाइसेस हार्डवेयर डिवाइसेस हैं अगर उसको कनेक्ट किया जाता है तो वो लैन टेक्नोलॉजी वहाँ पर बेस्ट वे में यूज़ होती है। जिस तरह आपके कंप्यूटर सिस्टम्स या डिवाइसेस बढ़ती चली जाती हैं तो वहाँ पर टोपोलॉजीज के हिसाब से वहाँ पर डिफ़िकल्टी क्रिएट होती जाती है, कनेक्शन के हिसाब से वायरिंग बढ़ती जाती है तो काम भी बढ़ता रहता है। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में जो आपको बातें बताई वो यही डिफाइन कर रही हैं। तो शेयर मीडियम में बहुत ज़्यादा टर्न्स भी लेते हैं। जो लास्ट थर्ड पॉइंट है वो इसी वजह पर है कि डिफ़िकल्टी तब आती है जब एक तरफ ही सारे एक दफ़ा ही सारे एक्सेस करने की कोशिश करें। अच्छा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है नेक्स्ट स्लाइड में। उसमें ये है कि सबसे पहले पहले जो कंप्यूटर होते थे वो कम्युनिकेशन को शेयर मीडियम के साथ यूज़ नहीं करते होते थे। ठीक है, तो पहले ये यूज़ इसकी नहीं होती थी। पहले कंप्यूटर जो होते थे वो शेयर मीडियम के साथ कम्युनिकेशन का क्राइटेरिया यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, वन थिंग दे यूज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर, वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते थे। जैसे कि मैश टेक्नोलॉजी, मैश नेटवर्क आपने पढ़ा हो, मैश टोपोलॉजी जो होती है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर का कॉन्सेप्ट है। जैसे ये आपको नीचे नज़र भी आ रहा है एग्जाम्पल में और पिक्चर में नज़र आ रहा है कि मैश और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क यही है कि आप जिसमें आप हर कम्युनिकेशन चैनल जो होता है वो एग्जैक्टली आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि ये दो सिस्टम पड़े हैं ए में और दो सिस्टम आपस में वायर के जरिए कनेक्ट हैं। इसी तरह तीन सिस्टम है तो तीन सिस्टम की कनेक्टिविटी देखें कैसे है। ए फर्स्ट ने इसके साथ कनेक्ट किया, उसने इसके साथ कनेक्ट किया और लास्ट ने फर्स्ट के साथ कनेक्ट किया। जिस तरह आपके पास डिवाइसेस बढ़ती चले जाती हैं आपकी वायरिंग कनेक्टिविटी की बढ़ती चली जाती है। लैंड टेक्नोलॉजीज में ये क्राइटेरिया इन्वॉल्व होता है। अच्छा, नेक्स्ट में जो आपके पास क्राइटेरिया है वो है इसके कुछ डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, जिसको पीयर टू पीयर भी बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया सबको पॉइंट टू पॉइंट पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। इसके कुछ एडवांटेजेस ऐसे हैं लैन टेक्नोलॉजी जो हम इस्तेमाल करें उससे एडवांटेज ये हैं कि कनेक्शंस, इंडिविजुअल कनेक्शन जो है वो हर एक के डिफरेंट हो जाते हैं। वायरिंग के हिसाब से डिफरेंट कनेक्शन उनके बनते हैं और इजी टू इन्फोर्स, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के तौर पर लैन टेक्नोलॉजी बेस्ट है। और अगर इसको इंडिविजुअल कनेक्शन जो है अगर चूज़ करें क्योंकि ये डिफरेंट फ्रेम यूज़ करते हैं इसलिए इसमें जो डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन मिनिमम होती है। उसका मैकेनिज्म होता है ना, वो जो मैकेनिज्म होता है उसका इन्वॉल्वमेंट होती है कम से कम होती है। ठीक है, चूंकि डिफरेंट फ्रेम फॉर्मेट होते हैं और हर फ्रेम फॉर्मेट में हर तरह का डिफरेंट क्राइटेरिया मौजूद होता है तो उसके मुताबिक उसकी चेंजेस कर लेते हैं। एग्जिस्टेंट फोर्स एंड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी जो मैं आपको पहले मेंशन कर चुका हूँ। डिसएडवांटेजेस आपके डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इन लैंड टेक्नोलॉजी वो ये हैं कि डिसएडवांटेज के नंबर ऑफ कनेक्शन जैसे ही बढ़ते चले जाएं
तो नंबर ऑफ कंप्यूटर अगर बढ़ते चले जाएं तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपकी कम्युनिकेशन स्लो हो जाएगी। एक बात, जैसे फार्मूले से आपको नजर आ रहा है कि जिस तरह नंबर ऑफ कंप्यूटर बढ़ते चले जाएंगे उसकी कनेक्टिविटी इस तरह आप उसको कनेक्टिविटी के हिसाब से ये फार्मूला अप्लाई होता है कि एन कंप्यूटर, जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं उसका अगर जितना एक्सेस बढ़ता चला जाएगा तो आप उसकी कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। ठीक है, मोस्ट कनेक्शन जो है वो यूज द सेम, बहुत ज़्यादातर कनेक्शन जो है वो एक तरह का ही फिजिकल पार्ट इस्तेमाल करते हैं। और अगर डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर एक से ज़्यादा कनेक्शन इन्वॉल्व हो जाएं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर इन्वॉल्व हो जाएं, तो वहाँ पर एक्सपेंसिव कॉस्टली वो वर्क आपका कॉस्टली हो जाता है, वहाँ पर एक्सपेंसिव काम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज से आपको फुल नॉलेज हो गई है। लैंड टेक्नोलॉजी की मैंने ना हो बताई कि हम इसमें मॉडेम को इस्तेमाल नहीं करते, हम इसमें शेयर्ड मीडियम को इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टिव विद ईच अदर, डायरेक्टली कनेक्ट विद ईच अदर लाइक अ पीयर टू पीयर। एंड उसका एग्जांपल आपको दी मैश नेटवर्क, जो भी हमको उसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके साथ शेयर कर दिए। नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेज में ये है कि जैसे ही अगर न्यू कंप्यूटर आता है तो नेटवर्क के पास इस तरह कनेक्शन की लोकेलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि लोकेशन 1 पर 2 कंप्यूटर थे, लोकेशन 2 पर 3 कंप्यूटर हैं। लोकेशन 1 जो है तीनों का साथ एक्सेस करेगा, लोकेशन 2 के 1 कंप्यूटर के साथ, 2 कंप्यूटर के साथ, 3 कंप्यूटर के साथ। इसी तरह कंप्यूटर लोकेशन 1 पर कंप्यूटर 2 भी तीनों के साथ कनेक्टिविटी अपनी बनाएगा। अगर किसी किस्म की कनेक्टिविटी लॉस करता है तो वहाँ पर डाटा शेयर हो ही नहीं सकता। इस हिसाब से इनकी आपस में कनेक्टिविटी है और इनकी आपस में कनेक्टिविटी है। इसी तरह इसकी भी दोनों के साथ लोकेशन है, इसकी दोनों के साथ लोकेशन है, इसकी दोनों के साथ कनेक्टिविटी है। इस तरह इसकी वायरिंग जितनी ही आपके सिस्टम बढ़ते रहते हैं तो कनेक्शन बढ़ते रहते हैं, तो उस हिसाब से आपकी डिफिकल्टी, आपके जो टेक्नोलॉजी लैंड टेक्नोलॉजी में डिफिकल्टी आती रहती है। ये डिसएडवांटेजेस में था। अच्छा, शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स, इसमें हमने जो पढ़ा था शेयर में कि शेयर टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुछ बैक हिस्ट्री देख लेते हैं लैंड टेक्नोलॉजी की, कि ये डेवलप हुआ था 1960 में, और यानी कि 1960 लेट और अर्ली 1970 से पहले पहले, यानी कि 1960 के बाद और 1970 से पहले पहले ये लैंड जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई थी। इसका आइडिया जो है वो ये है कि ये हर ईच जो मेन पॉइंट शेयर कनेक्शन अमंग मैनी कंप्यूटर, इसका मेन जो पॉइंट यही है जो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि मेन पॉइंट इज टू शेयर कनेक्शन अमंग मैनी कंप्यूटर्स, यानी कि शेयरिंग की कॉन्सेप्ट है। हर एक लैन कंसिस्ट होता है सिंगल शेयर मीडियम पर। ये वही बातें जो मैं पहले कर चुका हूँ कि हर लैन की जो टेक्नोलॉजी है वो कंसिस्ट करती है सिंगल शेयर्ड मीडियम के तौर पर। मैंने ये भी बताया था हर एक का फ्रेम फॉर्मेट डिफरेंट होता है, तो वो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। कंप्यूटर्स टेक टर्न्स यूजिंग द मीडियम, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर इट पॉसिबल है कि यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पॉसिबल है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा अगेन उसको कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन के साथ शेयर करता हूँ कि पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ पर राज हुआ है कि शेयरिंग अ सिंगल मीडियम ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस इन इज इनसफिशिएंट। ये तो आंसर हो, अगर मैं पॉसिबल है तो वहाँ पर दो रीजन हैं। लैंड प्रॉब्लम एक लॉन्ग डिस्टेंस में, क्योंकि जितना डिले पड़ेगा लॉन्ग डिस्टेंस में, जितनी वायरिंग आप इस्तेमाल करेंगे, ये आपका इंफॉर्मेशन शेयर जो होगी वो स्लोली होगी, उसमें लैग आ जाएगा, एक चीज। दूसरी बात ये कि उससे ये होगा कि जब आप बैंडविड्थ, अगर मिसाल के तौर पर, एक तो ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस में डिले आता है, आपके जो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाता है, एक ये अब जब डाटा सेंड करते हैं तब की बात कर रहा हूँ। और दूसरी केस में मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन लिंक को इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, तो लैंड टेक्नोलॉजी जो है उसकी ग्रोथ, लैंड टेक्नोलॉजी की जो पॉइंट यही है कि अगर हम दो रीज़न जो आपको बताएं, पहली रीज़न अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हम अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इससे हमारा जो टाइम बहुत कंज्यूम होगा, हो सकता है कि डाटा उस तक पहुंचे ही ना, ठीक है, स्टैंडिंग डाटा के तौर पर। और दूसरा, अगर हम हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन का लिंक इस्तेमाल करें तब ये हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर देगी। ठीक है, तो सो वी मे यूज आर विल थ्रू पॉइंट टू पॉइंट, हमें करना चाहिए और करेंगे इसके जरिए कि लैंड टेक्नोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन ही होती है लॉन्ग डिस्टेंस मेजर के लिए भी।
तो लैन जो है मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क है, और क्योंकि इसकी मैंने पहली भी वजह ये बताई कि ये इनएक्सपेंसिव है। लैन टेक्नोलॉजी में सिंगल शेयर मीडिया इस्तेमाल होता है। जैसे कि नेक्स्ट में ग्रोथ ऑफ लैन टेक्नोलॉजी है कि लैन टेक्नोलॉजी रिड्यूस कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ कनेक्शंस। ठीक है, अगर जितने नंबर ऑफ कनेक्शन कम होंगे तो कॉस्ट भी मिनिमम होगी। बट अटैच कंप्यूटर कम्पीट फॉर यूज ऑफ शेयर मीडिया, जितने कंप्यूटर आप बढ़ाते जाएंगे तो उसके हिसाब से ये कम्पीट करता करता आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती चले जाएगी। लोकल कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट जो है वो आपके होती है आपके लैन के ऊपर, एक्सक्लूसिवली लैन के ऊपर ही होती है। लॉन्ग डिस्टेंस ऑलमोस्ट जो है बिना इसके बजाय कि पॉइंट टू पॉइंट आपकी लैन टेक्नोलॉजी होती है। लॉन्ग डिस्टेंस में क्योंकि मॉडेम इस्तेमाल होती है इसलिए वो यहाँ पर भी फ्लॉप है। नेक्स्ट जो है अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंस ऑफ लैन एंड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, कि नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क के फॉर्म में मैंने आपको बताया कि लैन की जो टेक्नोलॉजी है बहुत पॉपुलर है। ठीक है, और उसकी वजह यह है कि वो इनएक्सपेंसिव है। कम से कम कंप्यूटर होंगे तो वो इनएक्सपेंसिव है। लेकिन लैन के लिए जो डिमांड है वो उसके रिलेट करती है उसकी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के प्रिंसिपल पर। ठीक है, लैन की जो डिमांड है वो किस पर रिलेट करती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के प्रिंसिपल। आइए इसका डिस्कस करते हैं। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल, आज जो दो प्रिंसिपल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हेल्प करती है प्रिडिक्ट करने में कंप्यूटर कम्युनिकेशन पैटर्न कौन सा इस्तेमाल किया जाए। एक होता है स्पेशल, SPATIL, स्पेशल और फिजिकल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, और एक होता है टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अच्छा, स्पेशल और टेम्पोरल में क्या डिफरेंस है, आइए उसके तरफ जाते हैं। स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में ये होता है कि कंप्यूटर जो है आर लाइकली कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर दैट आर लोकेटेड नियर बाय। जो पास पास आपके कंप्यूटर लोकेट कर रहे होते हैं या उनके दरमियान कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, इसको कहते हैं स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी बताऊंगा इसका, फिलहाल अभी आप इसका मीनिंग समझ लेंगे क्या है, फिर एग्जांपल भी आपको कोट करके बताऊंगा। टेम्परल बेसिकली कहते हैं टाइम, जिसमें टाइम का इंटरेक्शन आ जाए उसको टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर आर लाइकली टू कम्युनिकेट विद द सेम कंप्यूटर रैपिडली, बार बार आपको उस डाटा को इस्तेमाल करना पड़े जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हो, तो उसको टेम्पोरल लोकेलिटी और इससे ये होता है कि टाइम की बचत हो जाती है। लेकिन स्पेशल में ये होता है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी कंप्यूटर हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं तो स्पेशल है। लेकिन अगर उस डाटा को कम्युनिकेशन को बार बार इस्तेमाल करना पड़े तो वो टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है। इसमें ये होता है कि जो इसका मतलब टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जिसका मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा था, इसका मतलब ये है कि अगेन रीअटैच करने की जरूरत नहीं आती इसमें। एक दफ़ा डाटा फैच कर लिया तो उसको बार बार हम रिकॉर्डिंग करके सेम डाटा को बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। ये टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में इन लैन टेक्नोलॉजी। अच्छा, लैन टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए कि लैन जो है इफेक्टिव तब होती है क्योंकि वो स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर बेस कर रही होती है। ठीक है, और टेम्पोरल और इसके साथ साथ टेम्पोरल लोकेलिटी रेफरेंस जो है वो मे गिव इंसाइट इनटू व्हिच कंप्यूटर शेयर शुड बी ऑन द लैंड। यानी कि डिपेंड करता है, स्पेशल लोकेलिटी इफेक्टिव होती है कि अगर उसमें लैंड टेक्नोलॉजी के रेफरेंस से स्पेशल लोकेलिटी है, और दूसरा टेम्पोरल लोकेलिटी इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि उनके दरमियान जो लैंड की टेक्नोलॉजी है वो टेम्पोरल अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेता है। एग्जाम्पल इसकी ये है कि ह्यूमन इंटरेक्शन विद ऑफिस में, अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो आप उस ऑफिस में रोजाना जाते हैं और वहां पर आपकी एक सीट मेंशन है जहां पर आप रोज अपने सीट पर जाकर बैठकर अपनी वर्किंग ऑफिस की वर्किंग करते हैं। ठीक है, ह्यूमन का जो उस इंसान का जो इंटरेक्शन ऑफिस मेंबर्स के बाकी जो मेंबर्स, जाहिर सी बात है वो अकेला तो काम नहीं कर रहा होगा उस ऑफिस में, बाकी के मेंबर जो वहां पर काम कर रहे हैं उसके साथ उसकी इंटरेक्शन जो है वो स्पेशल कहलाई जाती है। उसको कहते हैं जो इंटरेक्शन वो रोज अपने उन मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन जो कम्युनिकेशन करता है उसको कहते हैं स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। और अगर क्योंकि वो बिकॉज वो क्लोज वंस होते हैं एक दूसरे के, वो अपने साथ में टीम के तौर पर काम करते हैं, और टेम्पोरल की रीजन ये है कि हम उस सेम इन्वायरमेंट में बार बार
उसी इन्वायरमेंट में जाते हैं, वहां जाके अपना काम करते हैं। इसको कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि उस कंपनी में आप मेंबर जितने भी एम्प्लॉई है, टीम मेंबर्स, उसमें आपस में कम्युनिकेशन करते हैं रोज की बेस पर, ऑफिस टाइमिंग की बेस पर। उसको स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहते हैं। लेकिन अगर आप वही एनवायरनमेंट बार बार होता है, जब आप जाते हैं आपकी सीट वहीं पर मेंशन है, आपकी चीज़ें वहीं पर पड़ी हुई हैं और आपको माहौल भी उसी तरह का मिला, अगर उसी में आप बार बार उसको यूज़ करते हैं तो वो है टेम्पोरल लोकेलिटी। कभी ऐसा हुआ है कि कल एक जगह गए और अगले दिन आपने वो आपका ऑफिस ही चेंज हुआ हो, यानी कि रोजाना के बेस पर चेंज हो रहा हो, वो टेम्पोरल लोकेलिटी और रेफरेंस फॉर्म पे फॉलो नहीं करती। एग्जाम्पल इसलिए दी कि ये दोनों पर फिट बैठती है। नेक्स्ट ये था आपको लैन की टेक्नोलॉजी और उसकी लोकेलिटी और रेफरेंस के हिसाब से मैंने लैन की ही बातें की, जो लैन की टेक्नोलॉजी। अब आते हैं लैन की टोपोलॉजीज पर, जिससे हम वाकिफ हैं। लैन की जो बेसिकली वर्क करता है वो टोपोलॉजी पर टोपोलॉजी की मदद से काम कर रहा होता है और उसकी शेप की मदद से। लैन की जो बेसिकली वर्किंग है ना, वो डिपेंड करती है उसकी टोपोलॉजी की मदद से और उसकी शेप से। ठीक है, उसके हिसाब से हम टोपोलॉजी मेजर करते हैं। हम यहाँ पर तीन टोपोलॉजी की प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। स्टार, मैश, रिंग, बस और हाइब्रिड, 5 किस्म की टोपोलॉजीज होती हैं। और मैश टोपोलॉजी का मैं पहले लिटिल बिट जिक्र कर चुका हूँ। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर तमाम सिस्टम्स आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट शेयरिंग होती है। मैं बता रहा हूँ, वैसे भी यहाँ पर हम सिर्फ 3 का डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको मैश और हाइब्रिड का भी बता देता हूँ। तो मैश टोपोलॉजीज में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होते हैं, पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है, जिसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ वायरिंग के जरिए कनेक्टिंग से लैन टोपोलॉजी जितनी भी है वो मैन। उसका बहुत फायदा होता है कि कॉस्ट मिनिमम होती है, लेकिन नुकसान उसका ये होता है कि जैसे जैसे कंप्यूटर बढ़ते जाए, जो मैं पीछे सारी बातें कर, जो कंप्यूटर बढ़ते जाए तो उसकी लोकेलिटी में डिफरेंस आता है और वो वीक हो जाता है, शेयरिंग वीक हो जाती है। जितना बढ़ाते जाएंगे आपका कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात, अगर मैं इसका एक और एडवांटेज ये है कि अगर किसी एक सिस्टम को ब्रेक किया जाए तो उससे आपके मिड की और आपकी कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं हो जाती, बाकी के कंप्यूटर की कनेक्टिविटी के हिसाब से काम चल रहा होता है। ये एडवांटेजेस भी है। 3 जो डिस्कस करने हैं टोपोलॉजीज के हिसाब से मैंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ये 3 टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इन नेटवर्क में। एक है स्टार, सेकंड है रिंग, थर्ड है बस। एवरीवेयर इन अराउंड ऑफ यू 90% relate of these 3 topologies, स्टार, रिंग एंड बस। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। हाइब्रिड का भी यही है कि स्टार और बस को अगर लोकेलिटी के तौर पर इकट्ठा हम ज्वाइन कर लें तो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, मैं इसकी ना हो दे रहा हूँ, बाकी आपने इसके बारे में डिटेल स्टडी की हुई है। तो ना हो देना इसलिए कि कंप्यूटर नेटवर्क में इनकी टोपोलॉजी कैसे वर्क करती है वो लैन में ही आता है। स्टार टोपोलॉजी, ऑल कंप्यूटर्स आर अटैच्ड टू अ सेंट्रल पॉइंट एंड सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड अ हब। और सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द स्टार इज समटाइम्स कॉल्ड अ हब। अगर इसको लॉजिकली और फिजिकली के हिसाब से देखा जाए तो इन लॉजिकल जो स्टार है, लॉजिकली स्टार जो टोपोलॉजी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हमेशा आपकी जो इस टोपोलॉजी में आपको स्टार ही नजर आए। जैसे यहाँ पर आपको इमेज में नजर आ रहा है स्टार ही नजर आए, ऐसी जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट अ फिजिकल स्टार। लॉजिकली स्टार में ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि लॉजिकली आपको शेप स्टार की तरह ही नजर आए। दिस इज नॉट अ फिजिकल स्टार, इट इज अ लॉजिकल स्टार। ठीक है, तो लोकेलिटी के हिसाब से अगर देखता जाए कि मे बी अ डिफरेंट प्लेस, अगर हो सकता है कि ये जैसा प्लेसमेंट में रखी हुई है तो हमने स्टार के पेस में उसको रिप्रेजेंट कर दिया, टेक्नोलॉजी एक हब यूज की हो हमने, उस तरह उसको स्टार के तौर पर रख दिया। हो सकता है किसी अदारे में इस तरह का हमारे पास प्लेटफॉर्म ना हो, तो डिफरेंट प्लेस पर हो, एक पड़ा हो बिल्डिंग के टॉप लेवल पर और एक हो बिल्डिंग के सबसे निचले दर्जे पर, तो वहां पर स्टार तो नहीं बन सकता।
कहने का मकसद ये है लॉजिकली कि ज़रूरी नहीं कि आपकी शेप जो है स्टार टोपोलॉजी में आपको स्टार ही नज़र आए, उसमें प्लेसमेंट के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। लेकिन इसका स्टार टोपोलॉजी जो डिफरेंट है यही है कि इसमें हब यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको इमेज में शेयर आपको नज़र भी आ रहा है। इसी तरह आपके पास जो ये नेक्स्ट आपको स्टार टोपोलॉजी की प्रैक्टिस के तौर पर मैंने प्रीवियस डायग्राम को आइडियलाइज कर दिया कि हो सकता है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग में दूसरी बिल्डिंग तीसरी बिल्डिंग और ट्विस्टेड पेयर के जरिए इनको आपस में इंटरेक्ट किया गया और हब के साथ जोड़ा गया। बिल्डिंग के हिसाब से इसकी टोपोलॉजी डिफाइन की जाती है, बस जो डिफाइन किया है इसमें हब होनी चाहिए और सारे कंप्यूटर्स में इंटरेक्ट करना है, जरूरी है कि वो स्टार ही बनाए। बात क्लियर होगी सबको? एक हब के साथ ट्विस्टेड वायर के साथ सारे कनेक्ट होते हैं। अच्छा, ये था स्टार टोपोलॉजी की कुछ जो इसकी कनेक्टिविटी है कैसे होती है, ये उस मुताबिक आपको बताया। अब इसके साथ साथ मैं इसका रीजंस भी बताऊंगा टोपोलॉजीज की, आस्ता आस्ता इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के हिसाब से भी बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं इसका ना हो बता रहा हूँ कि ये क्या चीज़ें कैसे मेंशन आउट होती हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है हमारी वो है रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी में सबको मालूम है कि रिंग जो कंप्यूटर जो कनेक्ट होते हैं एक क्लोज लूप के तौर पर कनेक्ट होते हैं, एक मशीन दूसरी मशीन के साथ कनेक्ट होता है यानी कंप्यूटर, और इसी तरह इनका पूरा एक रिंग बना होता है। तो फर्स्ट फेज डाटा टू फर्स्ट जो है पास करता है डाटा टू सेकंड के पास, सेकंड फेज पास करता है इसी तरह थर्ड के पास, और इसी तरह जितने कनेक्टिविटी में आपके पास कंप्यूटर अटैच होते हैं वो आपको इस तरह शेयर आपको नजर आता है, ये आपके पास डाटा सेंड हो रहा होता है। तो इंटरव्यू के हिसाब से अगर क्वेश्चन ये वो है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि बात का पूछ लेते हैं कि रिंग टोपोलॉजीज में आप डाटा सेंड कर रहे हैं तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होगा। जब डाटा सेंड किया जाएगा इस पर तो इस पर पहले भेजेगा, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, इन पर ये चेक करते करते तो बहुत टाइम हो सकता है कि वो दरमियान में ही कहीं उसका डाटा लॉस हो जाए एनर्जी की वेस्टेज की वजह से। तो हाल इसका ये था कि इन पर फ्लैग लगा देने 01 के तौर पर, तो जिसको डाटा मीट हो जाए वो 1 साइन कर दे, तो 1 की तौर पर हो सकता है कि वहां पर जब उसके पास से डाटा गुजरेगा तो उसको पता लग जाएगा कि फला इन्फॉर्मेशन इसके पास पहुंच चुकी है, नेक्स्ट की तरफ मूव कर दे। तो जिसकी तरफ 0 होगा वो अपना डाटा शेयर करेगा, उसके साथ मैचिंग होगी, अगर वो डाटा उसी का है तो अपने पास रख लेगा, और नई डाटा से तो आगे वो सेंड कर देता है। इस तरह रिंग की टोपोलॉजी चलती है, जिसमें नुकसान यही है कि आपकी कोई भी वायर यानी कि कोई भी सिस्टम यहाँ पर डिस्कनेक्ट करता है तो पूरा रिंग उस पर इफेक्ट करता है। ये आपको डिसएडवांटेज भी बता दिए। नेक्स्ट, क्योंकि बस्ट नेक्स्ट जो आपकी टोपोलॉजी है वो है बस्ट टोपोलॉजी, जिसमें एक सिंगल लॉन्ग केबल के साथ तमाम कंप्यूटर अटैच होते हैं और एनी कंप्यूटर कैन सेंड डाटा टू एनी अदर कंप्यूटर, सेंड कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। ये ना हो कि सारे कंप्यूटर एक ही वक्त में उस सेंट्रल वायर के ऊपर अपना डाटा ट्रांसमिट कर दें और उसकी वजह से आपके डाटा में टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, रश मिल जाए, और हो सकता है कि वो आपस में डाटा कनेक्ट जो कहते हैं अटैक करके डाटा लॉस हो जाए। तो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होती है बस टोपोलॉजी में कि एक वक्त में कौन डाटा कंप्यूटर सेंड करेगा, यानी कि उन पर टाइम सेट कर दिए जाते हैं। उस टाइम सेट की वजह से ये अपना डाटा आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपके पास कोऑर्डिनेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है। इस तरह इसकी इमेज होती है, इस तरह ये आपस में कंप्यूटर सारे जो ये नीचे डिवाइसेस हैं ये सारे कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस हैं जो शेयर कर रहे होते हैं डाटा। तो बताने का मकसद ये था कि इन केस ऑफ ऑल द कंप्यूटर शेयर इंफॉर्मेशन ऑन बस देन इट माइट बी अ पॉसिबल टू डिस्टर्बेंस क्रिएशन। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर एक ही वक्त में ये जो 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर जो हैं एक ही वक्त में डाटा ट्रांसफर करना चाहें इसके ऊपर, तो रश की वजह से हो सकता है कि आपको डिस्टोर्शन पैदा हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो।